नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आरसेगोल बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड पार्ट से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों सेकंड पार्ट तो देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा है कि सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 0,-4, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 6,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,5 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया -3,-1। इसको दोस्तों हम लोग शो करना कि वर्टिसेस किसका है, रेक्टेंगल का है। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल दिखाएंगे और डायगोनल को आल्सो इक्वल दिखाएंगे। इसका मतलब है ये रेक्टेंगल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल है ABCD। ये मान लीजिए यहाँ पे A है, ये B है, C है और यहाँ पे D है। तो A का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग दिया गया 0,-4, B का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 6,2, C का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 3,5 एंड D का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया -3,-1। यहाँ पे लिखेंगे गिवन A का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0,-4, B का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 6,2, C का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया है 3,5 एंड D का कोऑर्डिनेट दिया गया -3,-1। यहाँ दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे और अपोजिट साइड इक्वल दिखा देंगे, यानी कि AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। इसका मतलब हो गया ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को y2 - y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इस साइज को वैल्यू पुट कीजिए तो जो AB इक्वल टू हो जाएगा √अंडर। अब दोस्तों पता है AB में अल्फाबेट पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद B आता है। तो A का कोऑर्डिनेट दोस्तों हो जाएगा हम लोग को ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2। तो y2 की जगह पे देखिए, y2 की जगह पे है 2 माइनस y1 की जगह पे है यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो हम क्या करें यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे -4 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए 6 में से 0 जाए तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस में से हो जाएगा +4 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा √अंडर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अब प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2 + 4 हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको ऐड करें तो हो जाएगा 72 यूनिट्स। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, रूट से बाहर भी कर सकते हैं। रूट से बाहर यदि कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 6 × 6, 2 6 या 12, 12 × 6 72, या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। पेड़ लगाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग AB इक्वल टू हो जाएगा 6 √2 यूनिट्स, क्योंकि ये पेड़ बाहर आ गया, ये तो सिंगल है तो रूट ही में आ जाएगा। तो AB का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 6 √2 यूनिट्स। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए AB की जगह पे ये हो जाएगा हम लोग को 6 √2 यूनिट्स। अब हम BC का वैल्यू निकालते हैं, तो BC इक्वल टू हो जाएगा √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, अब दोस्तों BC के लिए बताइए अल्फाबेट में पहले कौन आएगा। BC में दोस्तों अल्फाबेट में पहले B आता है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये तो आप लोग जानते हैं जो अल्फाबेट में पहले होता है, जो पहले आता है वो होता है x1 y1 और होता है बाद में जो x2 y2। ये हो जाएगा हम x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा √अंडर 3 में 6 जाएगा तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको हम ऐड करेंगे तो √अंडर 18 और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट्स।
यानी कि BC का वैल्यू दोस्तों हम लोग इसे रूट से बाहर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, डिवाइड लगाइए तो जगह 3√2 यूनिट्स, यानी कि BC इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 3√2 यूनिट्स। अब यहाँ दोस्तों क्या कीजिए, इसको मेंशन कीजिए कि BC का वैल्यू जो 3√2 आया है, इसको हम लोग यहाँ पे फिगर में लिख देते हैं। यहाँ पे BC की जगह पे 3√2 और ये हो जाएगा यूनिट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, CD का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए CD इक्वल टू हो जाएगा सेम फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। अब दोस्तों पता है CD के लिए अल्फाबेट पहले कौन आएगा, C आएगा, उसके बाद D आएगा। तो C का कोऑर्डिनेट दोस्तों हो जाएगा अब x1 y1, ये हो जाएगा हम लोग x1 y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू दोस्तों है -3, x1 का वैल्यू है 3, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे है -3 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू है हम लोग कितना -1 और ये है 5, तो -1 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो CD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -3 तो हो जाएगा हम लोग को -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 तो हो जाएगा हम लोग को -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऐड करें तो हो जाएगा √72 और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा CD इक्वल टू रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 6, इसका पेयर लगा दीजिए तो हो जाएगा 6√2 यूनिट्स, यानी कि CD इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 6√2 यूनिट्स। आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कोई साइड यहाँ पे इक्वल आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे CD का वैल्यू कितना हो गया 6√2 यूनिट्स। अब दोस्तों हम लोग क्या करें, यहाँ पे AD का वैल्यू निकालते हैं। AD का वैल्यू निकालना तो ये भी तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे AD इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हम लोगों को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब वैल्यू पुट कीजिए तो AD में दोस्तों अल्फाबेट में पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद D आता है। अब ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का दोस्तों वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू है कितना -1, तो हो जाएगा हम लोग को -1 माइनस y1, देखिए y1 का वैल्यू कितना -4 नेगेटिव है, तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा -4 इसका होल स्क्वायर और साथ में दोस्तों यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -3 माइनस 0 तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा -1, अब माइनस माइनस हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, अब 4 में से 1 जाएगा तो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे तो जाएगा √18 और यहाँ पे यूनिट्स। इसको रूट से बाहर कर लीजिए तो AD इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 यूनिट्स, पेयर लगाइए 3 बाहर आ जाएगा तो यानी कि AD इक्वल टू हो जाएगा 3√2, AD इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए AD जगह पे आप लिख लीजिए 3√2 और ये हो जाएगा यूनिट्स। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए AB जो है किसके इक्वल है, CD की इक्वल, और AD किसकी इक्वल है, BC की इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल है यहाँ पे। और यहाँ पे हम ये दिखा देते हैं डायगोनल ऑल्सो इक्वल, यानी कि AC और BD यदि इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया ये रेक्टेंगल का वर्टिसेज हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए AC और BD हम लोग निकालते हैं यहाँ पे डायगोनल्स। देखिए इसे आगे लिखिए नाउ AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर। अब दोस्तों अल्फाबेट में पहले यहाँ पे देखिए AC में पहले कौन आएगा, A आएगा, उसके बाद C आएगा। A का कोऑर्डिनेट दोस्तों हो जाएगा x1 y1 एंड C का दोस्तों कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा y2। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो दिस अब माइनस दिस का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू दोस्तों कितना है 5 है, माइनस y1 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखिए निगेटिव है -4 है, तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो ये जाएगा -4 इसका होल स्क्वायर, ये दोस्तों 5 है और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, यानी कि हम लोग ये AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 में से 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 5 माइनस में हो जाएगा +4 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 5 + 4 ये हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 81 और 9 तो हो जाएगा हम लोग को 90। आप इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा देखिए 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर कर लीजिए, दोस्तों बाहर आएगा 3, ये दोनों सिंगल सिंगल नंबर है, ये रूट में रह जाएगा तो हो जाएगा रूट 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे यूनिट्स। अब दोस्तों हम BD का वैल्यू निकालते हैं, तो ये BD इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। पुट कीजिए यहाँ पे ये BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर BD में दोस्तों बताया अल्फाबेट पहले कौन आता है, B आता है उसके बाद D आता है, ये x1 y1 और ये x2 y2 इस दोनों को हम लोग सॉल्व करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू दोस्तों कितना है -3, ये हो जाएगा हम लोग को -3 माइनस x1 का वैल्यू दोस्तों कितना है 6, तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y2, तो y2 की जगह पे देखिए y2 की जगह पे दोस्तों कितना -1 माइनस y1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो BD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -3 - 6 हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर अब प्लस -1 - 2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए -9 का स्क्वायर हो जाएगा +81 क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 90 यूनिट्स। इसको रूट से बाहर कर लीजिए हो जाएगा BD इक्वल टू ये हो जाएगा देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको पेयर लगाइए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, ये 2 और 5 तो सिंगल है, ये रूट में रहेगा 3 रूट में 10 यूनिट्स। अब दोस्तों आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे BD इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 3 रूट अंडर 10 यूनिट्स। तो पिछला पेज में दोस्तों हम देखे थे अपोजिट साइड तो इक्वल था ही, अभी आप दोस्तों डायगोनल भी देखिए कि डायगोनल आपस में इक्वल आ गया। AC का वैल्यू देखिए AC का वैल्यू कितना 3 रूट अंडर 10 और यहाँ पे देखिए BD का वैल्यू कितना 3 रूट अंडर 10, दोनों आपस में इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल आल्सो इक्वल मतलब रेक्टेंगल का वर्टिसेज हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हियर देखिए यहाँ पे AB जो है किसके इक्वल है CD के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD इक्वल टू कितना 6 रूट अंडर 2 यूनिट्स एंड AD इक्वल टू BC इक्वल टू देखिए AD जो है किसके इक्वल है AD BC के इक्वल है कितना 3 रूट अंडर 2 यूनिट्स, 3 रूट अंडर 2 यूनिट्स। ऑल्सो AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, AC दोस्तों कितना है देखिए AC का वैल्यू आया हम लोगों को 3 रूट अंडर 10, अब BD कितना है 3 रूट अंडर 10 इक्वल टू 3 रूट अंडर 10 यूनिट्स। ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया अपोजिट साइड और ये दोस्तों क्या हो गया डायगोनल्स। लिखेंगे यहाँ पे कि इट मींस अपोजिट sides are equal and diagonal are also equal. So given points are the vertices of rectangle.
क्या इसका मतलब है दोस्तों कि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, इसलिए पॉइंट जो होगा दोस्तों रेक्टेंगल का वर्टिसेज होगा। आई होप दोस्तों इसका 32 का थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों मिड पॉइंट से रिलेटेड है। देखिए इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो हम लोग को लाइन सेगमेंट दिया गया है, पहला पार्ट में ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है -5,4 एंड सेकंड पार्ट में दिया है पी का कोऑर्डिनेट -11, -8 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट दिया गया 8, -2। इसके द्वारा दोस्तों जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका दोस्तों हम लोग क्या करना, मिड पॉइंट निकालना है। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब दोस्तों पहले सबसे पहले आप समझेंगे इसका कांसेप्ट, समझेंगे मिड पॉइंट होता क्या है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट दोस्तों हम यहाँ बना लेते हैं। ये मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट ए है और यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी है। अल्फाबेट दोस्तों पहले कौन आता है, ए आता है, उसके बाद बी आता है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए सपोज दैट x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट दोस्तों x2, y2 है। अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB के बीच में है। तो पूछेगा कि ठीक है P का कोऑर्डिनेट बताइए, यानी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। इसका दोस्तों कोऑर्डिनेट मान लीजिए लेट कर लिए x, y। ये दोस्तों x एंड y जो है दोस्तों याद रखिएगा कि x एंड y जो है मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट किए हैं। इसी का वैल्यू दोस्तों हम लोग का निकालने के लिए इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू क्या होता है दोस्तों y1 प्लस y2 अपॉन में 2। याद रखिएगा यह मिड पॉइंट कहेगा तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। जहां पे दोस्तों x एंड y जो होता है, x एंड y जो होता है दोस्तों याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ये चीज दोस्तों ध्यान रखना है कि x एंड y दोस्तों किसका वैल्यू होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। काफी आसान दोस्तों कांसेप्ट था। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन यही दिया गया 33 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ दोस्तों हम लोग पहले क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट यहाँ बना लेते हैं। हम लोग एक्चुअली इसमें क्या करना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, यानी x एंड y का वैल्यू हम लोग करना निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जिसका नेमिंग है, मान लीजिए सपोज ये a है, ये b है। इसका कोऑर्डिनेट है 3,0 एंड बी का कोऑर्डिनेट है -5,4। तो मान लीजिए मिडिल में दोस्तों एक पॉइंट है P, लेट कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसी का दोस्तों हम लोग वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन A का कोऑर्डिनेट है हम लोग को 3,0 एंड B का कोऑर्डिनेट है हम लोग को -5,4। अल्फाबेट में दोस्तों पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद B आता है। तो ये दोस्तों हम लोग को हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा हम लोग x2, y2। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तभी दोस्तों हमने जस्ट देखे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो x इक्वल टू देखिए x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू दोस्तों कितना है 3 प्लस x2 का वैल्यू है -5 बाई में 2 और ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 का वैल्यू दोस्तों 0 प्लस y2 का वैल्यू 4 अपॉन में 2। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा -5 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 4 हो जाएगा 4 अपॉन में 2। सॉल्व कीजिए इसको। तो x इक्वल 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2 अपॉन में 2 कॉमा y इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 2। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को -1। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में। तो x का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो हम दोस्तों किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोस्तों कितना है x, y। तो देखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू x, y। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, x का वैल्यू कितना -1, y का वैल्यू 2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 33 का फर्स्ट पार्ट का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए।
देखिए 33 का सेकंड पार्ट दोस्तों सेम है। P का कोऑर्डिनेट दिया गया -11, -8 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया 8, -2। इसका मिड पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना है। एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना दीजिए। ये सपोजिट है P, यहाँ पे है Q। P का कोऑर्डिनेट है दोस्तों -11, -8 एंड Q कोऑर्डिनेट है हम लोगों को 8, -2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल तो मान लीजिए सपोजिट यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है, ये R है। R का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग x, y लेट कर लेते हैं। इसी कोऑर्डिनेट हम लोग दोस्तों निकालना है क्योंकि R क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन P का कोऑर्डिनेट है -11, -8 एंड R इक्वल टू है 8, -2। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताइए दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। काफी आसान फॉर्मूला है। देखिए p और q में दोस्तों पहले कौन आता है? p आता है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू दोस्तों -11 प्लस x2 यानी कि 8 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 यानी कि -8 प्लस y2 यानी कि -2 अपॉन में 2। सॉल्व कीजिए इसको। अभी सारे दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को x इक्वल टू, देखिए -11 अब प्लस 8 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को -3 अपॉन में 2, y इक्वल टू ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस हो जाएगा -2 अपॉन में 2। सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन में 2, y इक्वल टू ये हो जाएगा -8 -2 हो जाएगा -10 अपॉन में 2। 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5 टाइम्स में, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन में 2, y इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हम लोग को -5। तो ये दोस्तों इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा x, y जो दोस्तों होता है किसका कोऑर्डिनेट होता है? मिड पॉइंट का। यहाँ पे लिख दीजिए x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू -3 अपॉन में 2, -5। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों मिड पॉइंट का कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इफ 2, p is the midpoint of the line segment joining the point A का कोऑर्डिनेट दिया गया 6, -5 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया गया -2, 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है? ये दोस्तों 2, P जो है सो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया है। किसका? A और B का। तो हमें बताना है कि P का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए बी। ये मान लीजिए A है और यहाँ पे B है। तो A का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग दिया गया 6, -5। एक कोऑर्डिनेट है 6, -5। B का कोऑर्डिनेट दिया गया -2, 11। और यहाँ पे दोस्तों मिड पॉइंट मान लेते हैं सपोज यहाँ मान लीजिए सपोज ये है C, जिसका कोऑर्डिनेट है दोस्तों हम लोग दिया गया 2, P। तो हमें बताना है दोस्तों कि P का वैल्यू क्या होगा। तो बताए दोस्तों मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू हम लोग को दिया गया है और y का वैल्यू हम लोग को दिया गया है ना दोस्तों। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। जस्ट अभी पढ़े हैं। तो यहाँ दोस्तों x एंड y क्या होता है? जस्ट अभी बताएं कि x एंड y जो होता है दोस्तों कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। हाँ ना दोस्तों बताइए, x एंड y क्या होता है? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि x एंड y का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है। तो मिड पॉइंट का जो दोस्तों कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है? x होता है और ये होता है y होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिड पॉइंट का दोस्तों कोऑर्डिनेट होता है, फिर समझिए x एंड y का वैल्यू होता है। और अल्फाबेट में दोस्तों पहले कौन आता है? a आता है, उसके बाद b आता है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब जस्ट दोस्तों यहाँ फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए x का वैल्यू दोस्तों कितना है? x का वैल्यू है हम लोगों को 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे
हम लोग को x से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे समझिए x के जगह पे है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस अपॉन में 2, यही वैल्यू हम लोग मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, देखिए x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x का वैल्यू है 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस x2 यानी कि -2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा y इक्वल टू, तो y का वैल्यू दोस्तों कितना, y का वैल्यू है हम लोगों को p, ये हो जाएगा p इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू कितना -5 प्लस y2 यानी कि 11 अपॉन में 2। हम लोग दोस्तों यहाँ p का वैल्यू निकालना है, p तो इसमें है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फाइनल हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6 अपॉन में 2, कैंसिल कीजिए, 2 1 जाए 2 3 जाए, तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू मिल गया 3। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।